अच्छा, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, ठीक है। और मैंने आपको जो ये भी बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज की जो टाइप्स है वो 3 तरह की होती है, लेकिन आपके कोर्स में कितनी दी है? 2, ठीक है। और जो तीसरी थर्ड है वो उसको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वो बाद में आई थी, ठीक है, तो इसलिए हम भी उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अगर हम इन 2 क्वांटिटीज को अगर हम थोड़ा सा रिव्यू देखें, पीछे थोड़ा सा लेक्चर को डिस्कस करें, तो हमने बेस क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। अगर मैं यहां से एक एमसीक्यूज उठाना चाहूं और आपसे पूछूं कि हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटीज इन आवर बुक, या गौर से दोबारा आपने जवाब देना है, हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पे मैं एमसीक्यूज भी राइट करता हूं। अगर ये देखिए, हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटीज। ए ऑप्शन सर 7 होती है, बी ऑप्शन सर 2 होती है, सी ऑप्शन सर 10 होती है, और डी ऑप्शन अगर हम इसमें इनफाइनाइट डाल दें तो कैसा रहेगा। तो अब आप मुझे बताएं कि आपका आंसर क्या होगा। आप कुछ कहते हैं 7, कुछ कहते हैं 2, तो कौन सी ऑप्शन ठीक है? सोच रहे पर बेस क्वांटिटीज, यस 2 होगी ना, 2 सही है ना 7 सही है, तो फिर कौन सी है? इनफाइनाइट। रीजन क्या है? नहीं, 3 थ्रू की बात नहीं है। अगर मैंने आपको टाइप्स 3 बताइए ना, तो टाइप्स 3 का मतलब ये नहीं है कि वो क्वांटिटीज है, वो तो जस्ट हमने उसकी एक क्लास बना दी ना। हमने क्वांटिटीज तो क्वांटिटीज ही रहती हैं। बेस क्वांटिटी में कितनी है? 7 है। सप्लीमेंट्री में 2 होती हैं। तो ड्राइव क्वांटिटीज में कितनी है? इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज। आप मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो कितनी क्वांटिटीज निकल आती हैं। तो इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटीज कितनी हुई? इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वांटिटीज होती है इसमें, ठीक है। क्योंकि हम बेस क्वांटिटी को अगर ज़हन में रखते तो फिर हम 7 कह देते हैं, और अगर हम टाइप्स को देख रहे हो तो हम अपने कोर्स के मुताबिक 2 कह देते हैं। लेकिन एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटीज लिखा है मैंने ये नहीं लिखा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अगर मैं टाइप्स लिख दूं तो आपके कोर्स के मुताबिक फिर क्या होगी? अभी मैंने क्या पूछा? मैंने फिजिकल क्वांटिटीज कि फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है? वो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ क्वांटिटीज होती है। वो सिर्फ 2 नहीं होती है, वो 3 नहीं होती। बेस क्वांटिटीज हमारी 7 होती है, लेकिन है तो वो फिजिकली ना, फिजिकली क्वांटिटीज है। समझ रहे हैं कि मेरी बात समझ रहे? तो ये एमसीक्यू थोड़ा सा इस जो है ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इस टॉपिक में। तो आपको ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो बेस क्वांटिटी हमारी वो क्वांटिटीज होती है जिनकी बिना पर हम दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। इसका मतलब बेस क्वांटिटी फिक्स रहेगी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है कि नहीं? ये 7 है, समझे? इन 7 की बिना पर हम दूसरी क्वांटिटीज को क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे। उनके खास कोई यूनिट्स होंगे। कल हमने यूनिट्स की भी डेफिनेशन पढ़ी कि हमने एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया। जब एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया जाए किसी भी क्वांटिटी के लिए, हम उसको यूनिट बनाते हैं। डेफिनेशन कल मैंने मार्क करवाई। चले, आज का टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और अगर आप इस टॉपिक के आगे ऐसे यूनिट भी लिख देंगे तो ये बात गलत नहीं होगी। हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को ऐसे यूनिट का भी नाम देते हैं, ठीक हो गया। ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन पुराने कोर्स में आता था
कि आप हमें बताएं कि एडवांटेजेस क्या है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के या एसआई यूनिट के। एक क्वेश्चन ये पूछता था और एक क्वेश्चन पूछता कि इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एसआई यूनिट क्या है, कि एसआई यूनिट का इंपॉर्टेंट रोल क्या है हमारे साइंस की तहकीक में। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे भी मिलेगा, हम उसको यहाँ पे भी मार्क कर लेंगे, ज्यादा अच्छा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। अच्छा, अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को पढ़ने से पहले हम इस बात को समझेंगे हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों जरूरत पड़ी। इसकी रीजन ये है कि देखिए, कल भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बात की कि देखिए हमें लार्ज अमाउंट में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करनी पड़ती है, आमदोरफ्त चलती रहती है, तिजारत चलती रहती है, ठीक है। लेकिन अगर एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ आमदोरफ्त या यूनिट्स मैच नहीं करते तो फिर तो तिजारत हो ही नहीं सकती ना। तो हमें एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, जो सब उसको क्या करें, एक्सेप्ट करें, उस पर मुकरेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमने एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया, किस चीज का? यूनिट्स का, ठीक है। अब क्या स्टैंडर्ड है? वो स्टैंडर्ड ये है कि अगर हम किसी भी मैस की इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमेशा केजी में लेंगे। लेंथ, कोई रॉड, कोई तारे, कोई जिनकी लेंथ में, जिनकी हम मीटर में मेजरमेंट करते हैं, उनकी जो यूनिट, उनका जो यूनिट रहेगा वो हमेशा मीटर ही रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो इस तरह के सिस्टम को हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का नाम देते हैं। हमने एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया पूरे इंटरनेशनल के लिए, पूरी दुनिया के लिए। समझ रहे कि मेरी बात समझ? तो यही चीज हमें इन लाइंस में भी नजर आएगी जो यहाँ पे लिखी है। क्या कहता है? कहता है कि द इंटरनेशनल कम्युनिटीज या कमेटी लिखा है हमने एक, उन्होंने क्या किया, एक कमेटी क्रिएट की, जैसे गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी, इसी तरह उन्होंने भी अपनी एक कमेटी क्रिएट की। उस कमेटी में क्या हुआ? उस कमेटी में वो कहता है कि ऑन वेट एंड मेजर, यहीं से आपने मार्क करना शुरू कर देना, शुरू से। द इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट्स एंड मेजर्स इन 1961, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पुराने कोर्स में रहा है, आप भी लगाए। कहां पे? पेरिस में। लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ तो आप लिख लें कि ये हेल्ड इन पेरिस, ये पेरिस में हुई थी, क्योंकि पुराने कोर्स में 1961 के साथ ये भी लिखा हुआ था कि हेल्ड इन पेरिस। तो द इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट एंड मेजर्स इन 1961 रिकमेंडेड द यूज ऑफ सिस्टम consisted of 7 base units known as International System of Unit, abbreviated as SI। तो मैंने आपको क्या कहा कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को SI यूनिट भी कहते हैं। हम सुने मेरी बात, हम आगे चल के थोड़ा सा अपने आप को ट्रेन करेंगे। किस चीज के लिए? इस चीज के लिए कि हम किसी भी अगर ड्राइव क्वांटिटी आ रही है उसका SI यूनिट भी देखेंगे, उसका बेस यूनिट भी देखेंगे, क्योंकि बेस से ही तो मिलके एक SI यूनिट बनेगा। ठीक है, SI यूनिट तो 7 रहेंगे, ठीक है, लेकिन जब हम ड्राइव में पढ़ते हैं तो ड्राइव SI यूनिट से ही मिलके बने होते हैं। तो हर क्वांटिटी के लिए एक SI यूनिट क्रिएट किया जाएगा। हम जब भी किसी क्वांटिटी के लिए हेडिंग डालेंगे उसके यूनिट की, तो हम क्या डालेंगे? SI यूनिट। ठीक है, साथ में हम इस बात को भी देख लेंगे कि उसका बेस क्या बनती है। ठीक है, क्योंकि बेस क्वांटिटी से ही मिलके तो बनते हैं SI। समझ आ रही है? चले, तो दिस सिस्टम इज इन यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहां तक आपने इसको क्या करना है? मार्क करना है। अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या व्हाट इज डिफाइंड SI यूनिट, तो आपने ये पैराग्राफ मेंशन करना है इसी तरह। क्या है कि 1961 में एक कमेटी क्रिएट हुई, किस पे? वेट एंड मेजरमेंट पे। उन्होंने एक सिस्टम हेल्ड किया, जिस सिस्टम को हमने क्या कहा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। शाबाश। कहते हैं कि यूज ऑफ SI मेजरमेंट
help all scientists to share and compare their observation and result easily. यही हुआ, हर किसी के साथ फिर easily वो क्या कर सकते थे, अपनी information share कर सकते थे. The 7 base quantities given by the value are fixed with the reference of international standards. तब आपके सामने मैंने आपको कल भी याद करवा दी हुई है, आज भी आप इसको देख लें इसके यूनिट्स के साथ, ठीक है. चलिए अब हमने 7 जो है ना फिक्स क्वांटिटीज के ऊपर हमने नजर डाल दी. ये तो हमारी बेस क्वांटिटीज के नाम से भी जानी जाती हैं, ठीक है, 7 बेस क्वांटिटीज. अब अगर हम ड्राइव यूनिट्स पे आ जाए, हमें बेस यूनिट्स के बारे में तो पता लग गया कि जो बेस क्वांटिटी के यूनिट्स होते हैं उनको ही हम बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं हम उनको बेस क्वांटिटी के जो यूनिट्स होते हैं हम उनको बेस यूनिट भी कहते हैं या एसआई यूनिट भी कहते हैं, ठीक है. एसआई यूनिट ड्राइव क्वांटिटीज के भी होते हैं, ठीक है, लेकिन बेस क्वांटिटीज हमारी 7 रहेंगी और उनके यूनिट्स को हम बेस यूनिट भी कहते होते हैं, ठीक है. और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने ये 7 क्या कर दी है, बेस फिक्स कर दी है. ओके, अब आ जाए ड्राइव यूनिट्स पे. ड्राइव यूनिट मल्टीपल्स हो सकते हैं, कुछ आपके टेबल में लिखे हुए हैं, ठीक है. कुछ मींस के हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स में क्या हो सकते हैं, ड्राइव यूनिट्स हो सकते हैं. कुछ जो लिखे हुए हैं हम उनको डिस्कस कर लेंगे. अब देखिए, बेस यूनिट कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम वन एंड अदर एंड नेदर कैन दे बी रिजॉल्व्ड इनटू एनीथिंग मोर बेसिक्स. ये और बेसिक्स नहीं बना सकती, हम इससे कोई और बेस निकाल, क्योंकि ये फिक्स है, ये हमेशा क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, इनमें और कोई चीज निकल नहीं सकती. While the units of derived quantities such as speed, area, volume, force, pressure and electric charge can be derived using the base unit, these units are called. और ड्राइव यूनिट की फिर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखें, कहता है कि ये वो क्वांटिटीज है जो कहां से ड्राइव हो, बेस क्वांटिटीज. द क्वांटिटीज व्हिच आर एक्सप्रेस्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज, या ड्राइव यूनिट भी आप उसका नाम दो. उनके यूनिट्स को हम क्या कहेंगे, ड्राइव यूनिट. कुछ समझ आ रही है सबको? चले हम ना जो उसने एग्जांपल्स दी हुई है ना उनको डिस्कस करते हैं. नहीं समझ आ रही? हाँ, तो हम ना उनके यूनिट्स को जो उन्होंने क्वांटिटीज दी हुई है हम उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, सबसे पहले उसने हमें स्पीड दी हुई है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्पीड. इसके यूनिट को हमने डिस्कस करना है, जो जो उनसी क्वांटिटीज उसने लिख के दिया हम उनको डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे. सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? जी शाबाश, डिस्टेंस ओवर टाइम. अगर हम डिस्टेंस का यूनिट देखें तो मीटर, ये कल एमसीक्यूज था हमारा पर सेकंड, तो हम इनको मीटर पर सेकंड, ये हमारा बेस क्वांटिटी से निकला, बेस यूनिट से निकला हुआ बेस एक ड्राइव यूनिट. इसके बाद हमारे पास वो हमें जो देता है वो कहता है एरिया. तो एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होती है, जिसको हम मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर का भी नाम देते हैं, और बेसिस सेम मीटर स्क्वायर. ये हमारे पास ड्राइव यूनिट आ गया. उसके बाद अगर हम आगे चले तो वॉल्यूम है, तो लेंथ विड्थ, तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय, तो बेसिस सेम पावर ड्राइव यूनिट अगेन. यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको. इसके बाद अगर हम देखें तो वो हमें देता है फोर्स. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन. ये हम आगे चैप्टर्स में इसको डिस्कस करेंगे. जी, तो मास का यूनिट केजी, मास का यूनिट केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन किससे ही निकली हुई है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम से. चलो डिस्कस किया जाएगा ये सारी बातें, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हम इसको
न्यूटन भी कहते हैं। अच्छा, इसमें और इसमें क्या फर्क है? सुने, ये हमारा ड्राइव यूनिट है और ये हमारा एसआई यूनिट है। देखिए, बेस से ही ड्राइव हुआ, तो इसका मतलब इसको हम बेस क्वांटिटीज के नाम से भी जानते हैं, ड्राइव फ्रॉम बेस क्वांटिटीज, और ये हमारा एसआई यूनिट। तो इसी तरह हम आगे चल के क्वांटिटीज को देखेंगे कि कैसे हम उसके ड्राइव यूनिट्स और एसआई यूनिट दोनों निकालते हैं। जी, उसके बाद उसने हमें दिया हुआ प्रेशर। अच्छा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट न्यूटन अभी निकाला, एरिया का यूनिट निकाला मीटर स्क्वायर, तो क्या बन गया? न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ये इसका ऐसे यूनिट। अगर आप बेस यूनिट में देखना चाहते हैं तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और पर ये देखिए, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो ये देखिए केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए ना, मीटर और मीटर बेसिक सेम, इसकी 1 और इसकी -2, तो कितनी बच गई पीछे? -1। इसको इस शेप में भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे यूनिट हमारा कौन सा है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आए? अच्छा, उसके आगे अगर हम चले प्रेशर के बाद, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला, अच्छा इसको हम Q से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I मल्टीप्लाई बाय T, करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम, और करंट का यूनिट हमारे पास एम्पेयर होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो ये बन गया एम्पेयर सेकंड। और इसको हम चार्ज को कूलम भी कहते हैं, कूलम। ठीक है, एक साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट था, उसने अपने नाम पे इसका जो है यूनिट रखा था कूलम। इंशाल्लाह 10th क्लास में इसका टॉपिक आएगा, हम वहां इसको डिस्कस करेंगे कि करंट कैसे नाम चार्ज का कहां से है। जी, उसके बाद अगर हम देखें तो उसने हमें और कोई नहीं दिया, तो यही है हमारे पास। ठीक हो गया। अगर टेबल में देखें तो प्लेन एंगल के नाम से हमें एक यूनिट दे रहा है, प्लेन एंगल। तो मैंने आपको क्या कहा कि प्लेन एंगल ना असल में ये आपके बाद में आने वाले यूनिट्स हैं। अगर हम फर्स्ट ईयर का थोड़ा सा टॉपिक देखें, थर्ड टाइप्स, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में ना, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में ये प्लेन एंगल आता है। ठीक है, हम इस पे ज्यादा बहस नहीं करेंगे। ठीक है, जो काम करने वाला था मैंने वो आपके सामने कर दिया। ठीक है, इसमें एक प्लेन एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल होता है। प्लेन एंगल आप आमतौर पर मैथ में पढ़ते रहते हैं, जिसको हम रेडियन के नाम से जानते हैं, डिग्री, रेडियन, याद है, रेवोल्यूशंस, ये चीजें जो है ना आप मैथ में भी ज्यादा डिस्कस करते हो। चलो, तो ये हमारी कौन सी क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज को कहां से कर रहे हैं? बेस क्वांटिटी से ही कर रहे हैं। हमने कहीं और से नहीं चीजें निकाली, हमने बेस क्वांटिटी से ही ये सारी चीजें हमने निकाली। चलिए, अब आगे आज हम थोड़ा सा रीड करते हैं। कहते हैं कि द यूनिट which can be expressed in term of base unit are called drive units। ये डेफिनेशन लिखी हुई है ड्राइव यूनिट्स की, उसके बाद ही, ठीक है, उसके बाद ही ड्राइव यूनिट की उसने क्या कर दी है, डेफिनेशन मेंशन कर दी है। अब आज एग्जांपल के तौर पर हमने जो एरिया के बारे में बात की, उसने एग्जांपल एरिया की दी हुई है, तो हमें तो समझ आ गई है, हमें तो समझ आ गई है। स्क्वायर ऑफ मीटर मींस के मीटर का स्क्वायर। उसके बाद स्पीड वाला भी उसने एक एग्जांपल दी हुई है। अगर आप नोट्स में, अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में यही उसने मीटर पर सेकंड जो है ना यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद अगर कहते हैं कि a few drive units with specific name and symbol are given in table। तो आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ आ गई, ठीक हो गया। चलिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है एसआई प्रीफिक्सेस। वही ना कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के मुताबिक कुछ प्रीफिक्सेस हमने क्या किए हुए हैं, फिक्स किए हुए हैं। अच्छा, प्रीफिक्सेस का मतलब क्या होता है ये समझो, और हमें जरूरत क्यों पड़ी प्रीफिक्सेस को देखने की, प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये चीज हम देखेंगे, ठीक है, और याद कैसे करने प्रीफिक्सेस वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। अब सबसे पहले प्रीफिक्सेस
दिखते कैसे हैं? अगर आप अगले पेज पे जाएंगे ना तो आपको एक टेबल नजर आएगा और इस टेबल को याद करने का तरीका बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। अब सुनो कैसे याद करना है। सबसे पहले आप इसको मार्क करें, कहां से? बिल्कुल मिडिल से। मैं आपको याद करवा दूंगा, अभी बैठे बैठे याद हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। देखिए जहां पे आपको डेसी नजर आ रहा है ना, वहां से ये टेबल आपका जो है ना थोड़ा सा सही नहीं लिखा हुआ, तो आपका जो टेबल है ना वो मैं सही तरह से आपको लिखवा दूंगा। आप मेरी पहले बात और सुने ताकि आपको ये समझ आ जाए। आपने याद कैसे करना है? सुने, टेबल को तरफ देखते जाएगा। डेसी नजर आ रहा है सबको? उसके बाद सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। ठीक है। अब मिस्टेक क्या? उसने बीच में आप देखें डेका और हेक्टो नहीं लिखा उसने। उसी टेबल जहां से स्टार्ट किया था उसके नीचे की तरफ आए, डेका और हेक्टो नहीं लिखा, उसने किलो डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है ना? तो आप इसको साइड पे खुद मेंशन कर लें, डेका किलो लाइन लगा के उस साइड पे डेका और हेक्टो खुद लिख लें। ठीक है, डेका किलो के ऊपर लाइन इस तरह एरो लगा के, ठीक है, ऐसे मींस के ऐसे किलो लिखा हुआ है ना, किलो, इसके ऊपर ऐसे लाइन लगा के यहाँ पे डेका और हेक्टो लिख लें। तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, टेरा, पीटा, एक्सा। ठीक है, ये नाम ऐसे याद कर लो, जल्दी जल्दी फिंगर टिप्स पे याद हो जाए। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। जल्दी जल्दी, जहां से मैंने बोला डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। क्यों? ये हमारे सेकंड ईयर तक ये यूज हो। हमें हर वक्त पता होना चाहिए कि इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका यूनिट क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, हर वक्त हमें याद होनी चाहिए। हम इसके एमसीक्यूज भी करेंगे। ठीक है, अभी से आपको प्रैक्टिस करूंगा। दोबारा से सुनिए, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। अब वैल्यू याद करनी है, बहुत आसान है। जो प्लस में है वही माइनस में है, जो प्लस में है वही माइनस में है। क्या है? देखिए 1, देखते जाए, 1 2 3 6 9 12 15 18, यही है। 1 2 3 6 9 12 15 18, 1 2 3 6 9 12 15 18, यही प्लस में यही माइनस में। किलो की 3 है। इसी तरह वैल्यू याद हो जानी चाहिए। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। 1 2 3 6 9 12 15 18, -1 -2 -3 -6 -9 -12 -15 -8। बहुत आसान तरीका इस प्रीफिक्सेस के टेबल को याद करने का। या अगर आप सबको याद हो गया प्रीफिक्सेस का टेबल, तो इसमें से एमसीक्यूज बने, रेशियोज बने। रेशियोज तो मैं आपको एमसीक्यूज के तौर पर करवाऊंगा ना, वैल्यूज पूछ ले, याद करते हैं, बिल्कुल आती है हमें। ठीक है, बड़ी क्लासेस में जाके ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो बार बार इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा भी जाएगा। सम टाइम हो सकता है, इतना आसान तो नहीं देता, लेकिन एंट्री टेस्ट के लेवल पे भी पूछ लिए जाते हैं। बच्चों को अगर याद हो तो वो आसानी से मिल जाते होते हैं। कुछ समझ आई? जिसको नहीं समझे, आसान है टेबल। अब आज वापस हम प्रीफिक्सेस के टेबल पे आ जाते हैं। प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल, हमने तो टेबल याद कर लिया। अब टेबल इतनी जल्दी तो नहीं याद हो सकता, हमें सम टाइम, अभी हमने स्टार्ट किया तो सम टाइम हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू। लेकिन चैप्टर खत्म हो जाए तब सारी चीजें याद, फिर कोई ऐसी चीज नहीं रहनी चाहिए कि जो हमें याद ना हो। ठीक हो गया? तब तक प्रीफिक्सेस का टेबल भी हमें याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इधर देखें, ऐसे प्रीफिक्सेस क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कब इस्तेमाल किया जाता है और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा,
ये भी याद रखिए प्रीफिक्सेस को सब यूनिट्स भी कहते हैं। एक तो यूनिट होता है ना, ये यूनिट है, ये यूनिट है, ये यूनिट है, ये यूनिट है, ये होते हैं सब यूनिट। सब यूनिट कब इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका तरीका क्या और क्यों इस्तेमाल करना है। देखिए साइंटिस्ट ने ना जब वर्किंग शुरू की ना, तो उनके पास बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही थी, लाइक जैसे 5 0 0 0 0 0 0 जी, ये बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही। टाइम्स आया, क्यों इतनी बड़ी 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 वैल्यू लिखे हम, इतना टाइम नहीं होता साइंटिस्ट हमारे, मतलब कि साइंटिस्ट के पास, हमारे पास हम लिख सकते हैं ना, लेकिन साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि इतनी इतनी बड़ी वैल्यूज लिखे। वो ये जीरो लगाते वक्त बड़े चिड़चिड़ा रहे थे कि यार इतने बड़े बड़े जो जीरो आ रहे हैं हम क्यों लिखें। इसी बना पर हमारे पास दो नए कॉन्सेप्ट निकले, एक प्रीफिक्सेस का और एक साइंटिफिक नोटेशन का। ठीक है, मैं समटाइम कहता होता हूं कि पहले आपको साइंटिफिक नोटेशन समझाया जाए फिर प्रीफिक्सेस समझाया जाए ताकि आपको समझ आए। ठीक है, एक तो तरीका ये, एक तरीका ये है कि क्यों इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा रीजन, इसकी पहली रीजन तो ये है ना, दूसरी रीजन इसकी क्या है, दूसरी रीजन इसकी ये है कि सम टाइम हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि एसआई यूनिट में नहीं होती। अब हमें पता है कि लेंथ किस में होती है, लेकिन लिखा तो ये सेंटीमीटर में होगा, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, शाबाश। इसी तरह एक और इसमें अगर मैं एग्जांपल लूं, ये वाली 2 ग्राम, या मैं इसमें इसको 500 ग्राम कर देता हूं, तो यहाँ पे भी मसला है क्या कि ये किलोग्राम में होना चाहिए, किसमें है, ग्राम में। ये तो मसला है, इसको सही करना चाहिए। तो फिर प्रीफिक्सेस जो है ना हमारा यहाँ पे भी काम आता है। दो रीजन समझ आई कि इतने बड़े बड़े वैल्यूज लिखने के लिए हम सब यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे इनको कन्वर्ट करने के लिए भी हम सब यूनिट इस्तेमाल करते हैं। क्लियर होगी मेरी बात, समझ आ गई। रीजन टेबल भी याद हो गया, रीजन भी समझ आ गया। अब तरीका समझ कि तरीका क्या है सर, तो पढ़ते हैं पहले। कहते हैं कि the essay is a decimal system, prefixes are used to write units by power of 10। यही इसका तरीका है। तो इसका मतलब एक नंबर को कैसे हम 10 की पावर में तब्दील करें, तो इसी मेथड को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन बुक में सबसे पहले प्रीफिक्सेस का आ रहा है तो हम पहले प्रीफिक्सेस ही पढ़ेंगे। ठीक है, the big quantities like 5 0 0 0 0 0 0 0 meter and small quantities like this, small quantities भी हो सकती हैं, मेरी बात समझ। एक चार्ज की वैल्यू क्या होती है, बहुत बड़ी वैल्यू है। एवोगाड्रोस नंबर आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो केमिस्ट्री में आपका आएगा। प्रोटॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन का रेडियस क्या होता है, ये सारी बहुत छोटी वैल्यूज हैं, लेकिन इनको लिखने के लिए हमारे 0 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 इतने ज्यादा जीरो आ जाते हैं, तो उनको सही करने के लिए हम 10 की पावर्स बनाते हैं। यही बता रहा है, are not convenient to write down, the use of prefixes make them simple, the quantity this can be write this। तो देखिए ये वैल्यू कैसे आई, इसी चीज को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अगर आप आगे देखेंगे ना तो साइंटिफिक नोटेशन जो है ना आपको नजर आएगा। ठीक है, असल मकसद मैंने आपको बताया ना कि पहले साइंटिफिक नोटेशन होना चाहिए तो फिर प्रीफिक्सेस होना चाहिए। तो मैं पहले भी यही कहता था पुराने कोर्स में, अब भी यही कहता हूं कि जिस बच्चे को साइंटिफिक नोटेशन समझ आती है तो ही उसको प्रीफिक्सेस समझ आती है। चलिए क्या कर सकते हैं आप प्रीफिक्सेस, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, अब इसको 10 की पावर में कैसे तब्दील किया जाए, तो देखें इसको 10 की पावर में तब्दील करने का तरीका। अब आपको अगर पॉइंट डेसिमल नजर नहीं आ रहा, अगर आपको डेसिमल नजर नहीं आ रहा तो उसका तरीका क्या, उसका तरीका है कि सर अगर डेसिमल ना हो तो यहाँ पे होता है। ठीक है, लेके कहां पे आना है, एक पहले 9 डिजिट के आगे पहला नंबर, ऐसा नंबर जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसकी वैल्यू कुछ माने रखती है। 0 की वैल्यू इतनी माने नहीं रखती जितनी 5 की रखती है, तो मैं उसको उठा के इस जगह पे लेके आऊंगा। तो कितनी लेके आया मैं, 1 2 3 4 5 6, तो
5.0 इंटू 10 की पावर, जितना मैं लेके आया हूं वो आप इसकी पावर में लिख दें। तो ये तरीका होता है कि एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी इंडेक्स कितनी आ गई, 6 आ गई। समझ आ गई। हम और भी वैल्यूज ले सकते हैं, ये एक इसी तरह 0.0004। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखने का तरीका सर यही है कि इसको यहाँ पे लेके आए, लेकिन इस बारी जो पावर होगी वो माइनस में होगी। कितने लेके आया मैं, कितनी लेके आया मैं, 4। शाबाश। तो ये तरीका होता है कि एक नंबर को पावर्स में कन्वर्ट कर देना। ठीक हो गया, समझ आ गई। अच्छा, अभी भी सर ये जो चीज है ना, ये नहीं लिखनी हमने, तो इसके लिए हमारे पास सब यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जैसे हमने अभी टेबल पढ़ा, तो टेबल के मुताबिक 10 की पावर 6 किसके इक्वल है। देखिए अभी हमें याद नहीं हुआ तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर हम गीगा की वैल्यू देखें तो गीगा हमें 10 की पावर 6 बताता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 गीगा मीटर। हाँ जी, मेगा, श्योर मेगा, ये ले मेगा, 5 मेगा मीटर। ठीक है, किलो मेगा, फिर गीगा की वैल्यू आती है 10 की पावर 9। ठीक हो गया। तो ये देखिए 5 मेगामीटर। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो फिर मैं किलो लिख देता, और अगर यहाँ पे 9 लिखा होता तो फिर मैं गीगा लिख देता। तो 100 चलता जाता है। ठीक है, तो ये चीज जो है, इसको प्रीफिक्सेस को ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। आपके टॉपिक में भी ये इसी तरह लिखा हुआ है। देखिए ना, पहले पॉइंट्स में कन्वर्ट करके हमें 10 की पावर बनाई, और 10 की पावर ऐसी नजर आ रही है जैसे हमने टेबल में पढ़ी है। ठीक है, तो ये अगर आपने सब यूनिट इस्तेमाल करने तो पावर भी वैसी ही हो जो टेबल में हो। क्या -4 टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है? नो। तो मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो -3 हो जाए या -6 हो जाए। ठीक है, तो फिर ही वो मैं टेबल जो है सब यूनिट्स इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, इसको तरीका इस तरह इस्तेमाल करें। अच्छा, अब यूनिट कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए, हमने टेबल याद कर लिया। अब टेबल के मुताबिक सेंटी की वैल्यू होती है 2 इंटू 10 की पावर -2। बहुत आसान तरीका। हमने क्या याद किया है, हमने याद किया हुआ है कि 100 से डिवाइड कर दो। 100 से वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। मैं प्रीफिक्सेस के टेबल को याद करवाता हूं कि बेटा आप प्रीफिक्सेस का टेबल याद करो कि सेंटी की वैल्यू आपको 10 की पावर -2 देता है। तो आंसर तो वही बन गया 0.02 मीटर। आंसर तो वही है। इसको खत्म करना है ना, पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है -2 लगाने के लिए हम किस तरफ गए, लेफ्ट से राइट की तरफ। खत्म करने के लिए हम राइट से लेफ्ट आ गए। साफ तरीका हो गया, समझ आ गई। तो यही ये देखें, इसी तरह यहाँ पे हमने किसमें कन्वर्ट करना है, किलो ग्राम। तो ये देखें, नजर नहीं आ रहा किलो मुझे, मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, किलो से मल्टीप्लाई, किलो से डिवाइड। तो ये ले, हमें मैथ का रूल पता है ना, किलो से मल्टीप्लाई और जिससे मल्टीप्लाई करें उसी से डिवाइड, यही चीज। अब किलो की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 10 की पावर 3। समझ आएगी नहीं समझ आएगी, सॉल्व कर ले, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये देखिए 0 0 से 0 0 से आंसर क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट बोले 5 किलो ग्राम। ये आंसर हमारे पास आ गया। समझ आए। तो ये तरीका है प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करने का। ठीक है, चलिए अब हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। कहता है कि प्रीफिक्सेस यहां से मार्क करना शुरू कर दें। दूसरे पैराग्राफ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और सिंबल एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स सच एज मिली, सेंटी, किलो, मेगा, गीगा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। कहते हैं द प्रीफिक्सेस गिवन इन टेबल आगे जो आपको दिया हुआ है शुड बी नाउन फॉर यूज ऑफ एसआई यूनिट इफेक्टिवली। फॉर एग्जांपल 1000 of a meter is millimeter,
The thickness of a thin wire can be expressed conveniently in millimeters, whereas long distance is expressed in kilometer, which is 1000 मीटर। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है वो? कहना चाह रहा है कि जो थिकनेस होती है ना वो हम मिलीमीटर्स में इस्तेमाल करते हैं, हम उसको मीटर में नहीं निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं समझाना चाहूँ कि देखें, हमें तो पता है ऐसा यूनिट मीटर होता है, लेकिन वायर की थिकनेस क्या मीटर हो सकती है? नो। तो उसको हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। अब मिलीमीटर में कन्वर्ट करने का तरीका प्रीफिक्सेस हमें बताता है। इसी तरह लॉन्ग डिस्टेंस क्या मीटर में हो सकते हैं? नो, वो तो किलोमीटर में होता है, तो इसलिए हम वैल्यूज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? किलोमीटर में। तो पता क्या लगा कि हमें एक चीज के मुताबिक, जिस मेजरमेंट के मुताबिक हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो हमें किसकी हेल्प देता है? ठीक हो गया। चल अब आगे आ जाए। तो डेफिनेशन आपने लगा लिया। अब कहते हैं कि मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स ऑफ mass measurement are given in table 1.5, where multiples and submultiples of a length and given in table 1.6. The following example will help the meaning of prefixes. आगे आपके सारे टेबल्स दिए हुए हैं, आप इन टेबल को पढ़ें, याद करें, समझें। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखते रहेंगे, और जो एग्जाम्पल आपको दी हुई है ये आपने खुद बैठ के इसको सॉल्व करनी है, क्योंकि मैंने 2 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं। अगली जो एग्जाम्पल्स लिखी हुई है ये आपने खुद सॉल्व करनी है। ठीक है, देखें इसको, बुक में लिखी हुई है, मेंशन की हुई है, बहुत आसान है। चलिए।